करेंगे। बेल का काफी बड़ा वृक्ष होता है, उसके ऊपर फल आते हैं। उनके जो पत्ते होते हैं वो लगभग 3-3 पत्तियां का ग्रुप होता है उसमें। ये कफनाशक और वातनाशक है और दीपन का कार्य करता है, पाचन में भी सहयोगी है, रक्त संतंबक भी है और इसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो इसको विशेष बना देते हैं। अगर हम मूल रूप से बेल का उपयोग देखें तो बेल भारत में फल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ये हमारे फलों की सूची में आता है, लेकिन बेल के जो छाल है और बेल के पत्र, इसकी मूल और फल, ये सभी औषधियों के रूप में भी बहुत प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम रोग की बात करें तो बेल जो है आपके शुगर में, हार्ट के रोगों में, इसके अलावा आपका मंदग्नि हो गया, पेट के रोग हो गए और इसके अलावा आपके प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याएं हो गई और आपका उल्टी हो गया, दस्त हो गया, बहुमूत्र की समस्या हो गई, जलोदर की समस्या हो गई, प्रदर की समस्या हो गई, मूत्र संबंधी विकार हो गए, शारीरिक कमजोरी हो गई। इन सब में इनका बहुत ही उपयोग है और बहुत ही गुणकारी। सबसे पहले तो बेल का जो सबसे अच्छा उपयोग है वो जिन लोगों का बीपी बहुत बड़ा होता है उन लोगों को बेल के पत्तों का सेवन कराएंगे तो बीपी सामान्य हो जाएगा। साथ में धनिया जो है वो और सेवन कराएं तो दोनों मिलके बीपी को सामान्य कर देंगे। धनिया की मात्रा 1-1 चम्मच दे सकते हैं सुबह शाम, सर्दी में थोड़ा कम देते हैं। उसके बाद जिनको जलोदर है, जलोदर में ये बहुत उपयोगी है, इसके प्रयोग भी किए हमने। इसके पत्तों का रस निकाल लें 20 से 25 ml और उसके अंदर छोटी पीपली मिला दें। छोटी पीपली अपने को मिलानी है उसमें 1 से 1.5 ग्राम छोटी पीपली का जो चूर्ण है, और ये रोगी को खाली पेट सेवन कराएं तो करीब 15 दिन तक आप इसे सेवन कराओगे तो जलोदर जैसी जो बड़ी ही जटिल बीमारी है उसमें आराम आ जाएगा। फिर शुगर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुगर में कैसे करना है, इसमें आप 10 ग्राम से 20 ग्राम तक ताजा पत्ते ले लें इसका और उसमें 5 से 7 काली मिर्ची पीस कर मिला दें, है ना। और सुबह खाली पेट इसका सेवन कराएंगे तो ये शुगर में बहुत गुणकारी है। ये प्रयोग आप करवा सकते हैं। इसके अलावा शुगर में आप इसको खाली पत्तों को भी देंगे तो भी उससे आराम आएगा। इसके बाद एक और योग भी आप बना के दे सकते हैं। इसमें बेल के पत्ते, हल्दी, गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये सबको 6-6 ग्राम ले लो और इन सबको कूटकर 250 ml जल में रात्रि में ना भिगो दें और सुबह इसको मसल कर, छान कर, मिश्री मिलाकर जो है इसका सेवन कर सकते हैं। या शुद्ध शहद होना चाहिए और शुद्ध ही मिश्री होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से मूत्र का प्रवाह भी बढ़ा देता है और मूत्र की जो जलन होती है उसको नष्ट कर देता है और मूत्र से संबंधित और भी जो समस्याएं हैं उनमें ये लाभकारी होता है और साथ में शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन मिश्री शुद्ध होनी चाहिए या शहद होना चाहिए, अन्यथा मिश्री को या शहद को ना मिलाएं। इसके अलावा इसमें एक और भी प्रयोग आप कर सकते हैं बेलपत्र का।
जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है उनमें क्या करना है, 10 ग्राम बेलगिरी लेना है। जहां बेलगिरी आ जाए मतलब फल की गिरी है ना। सौंठ 5 ग्राम, इनको जो कुट कर लो और 400 ग्राम पानी में इसको पका लो, और जब 8वां भाग रह जाए यानी 50 ग्राम रह जाए तो इसका सुबह से सेवन करा दो 5 दिन तक। तो बार बार जो मूत्र की समस्या है वो समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी ऐसा करने से। बवासीर में ये बहुत गुणकारी है। इसमें बेलगिरी के चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलानी है और शीतल जल के साथ सेवन कराना है। तो बवासीर में विशेष रूप से जो रक्त आता है, रक्त बवासीर जो होगी है ना, जिसमें रक्त गिरता है, उसमें आपको 8-10 दिन में ये रक्त गिरने की समस्या समाप्त कर देगी और धीरे धीरे बवासीर भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर मस्सा हो रखा है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है तो इसका कवाथ ले लें और उसको गर्म कर लें, अच्छे से उबाल लें और इतना गर्म जितना कि आप व्यक्ति सहन कर सके उसमें बैठा दें, उस पानी में बैठा दें वस्त्र निकाल के। तो इससे जो मस्सों की वेदना होती है वो भी ठीक हो जाती है। और इसके कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो कैंसर रोगियों पर भी हमने किए हैं। गौमूत्र के साथ इसके पत्ते दे सकते हैं, बेल पत्र के पत्ते उबालकर, ताज़ा पत्ते हों तो लगभग 10 ग्राम तक पत्ते आप उबाल के दे दो। तो ये ब्रेन कैंसर में भी अच्छा परिणाम देता है और बाकी कैंसर में भी ये अच्छा परिणाम देता है और लाभकारी हो जाता है। साथ में बेल पत्र के जो पत्ते हैं उसके साथ कड़ी पत्ता मिलाकर और काली मिर्ची मिलाकर दोनों की चटनी बनाकर भी कैंसर के रोगी को दे सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और जिन लोगों की अग्नि मंद है और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, कम लगती है या पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, तो उनको बेलगिरी का चूर्ण छोटी पीपली के चूर्ण के साथ और वंशलोचन मिला दे, इसमें स्वाद अनुसार मिश्री मिला दें। ये बाकी चीज जो है बेलगिरी, छोटी पीपली और वंशलोचन, ये 2-2 ग्राम, मिश्री स्वाद अनुसार लेके और सीधा सेवन करा सकते हैं। या और प्रभावी बनाने के लिए अगर ताजा अदरक का रस है तो उस अदरक के रस के साथ थोड़ा सा जल मिलाकर और दे सकते हैं, हल्का गर्म भी कर सकते हैं उसको। ये दिन में 3-4 बार प्रयोग कराएं तो मंद अग्नि भी ठीक हो जाती है। अब इसमें मंद अग्नि में ये सब काम कैसे कर रहा है, इसमें काम देखो, छोटी पीपली है वो आपकी अग्नि को बढ़ाएगी, अदरक का रस भी आपकी अग्नि को बढ़ाएगा। जब अग्नि बढ़ जाएगी तो पाचन ठीक हो जाएगा। और बेल जो है आपके पेट के जितने विकार हैं उनको ठीक करेगी। अब कई बार जो है हार्ट के आसपास बड़ा दर्द हो जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, बेलपत्र सेवन करवा सकते हैं। या बेलपत्र का सौरस निकालना है, पानी नहीं मिलाना उसमें, सीधा सौरस निकालना पत्तों का 1 ग्राम और उसमें गाय का घी मिला दे 5 ग्राम। गाय का घी ये बाजार का पैकेट वाला नहीं, घर पे नहीं मिलाओ शुद्ध। तो आप देंगे तो जो हार्ट का दर्द है उसमें आराम मिल जाएगा। सिर में कई बार बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसमें क्या करना है कि बेल की जो जड़ है, सूखी हुई जड़ को, उसको पानी पे मिला के पत्थर पे रगड़ के उसे लेप कर दो, तो उससे भी आराम आ जाएगा। अगर जड़ ना मिले तो इसके पत्तों का सवरस मिला लें या इसके पत्तों को अच्छे से कूट लें, फिर एक पोटली में डाल लें और फिर इसको बार बार सर पे रगड़ोगे या लेप करोगे तो उससे भी सर के दर्द में आराम आएगा। इसके अलावा आप एक बड़ी ही कॉमन बीमारी होगी आजकल, आंतों में जख्म हो जाता है, बार बार लैट्रिन आती है, खून आता है, उसमें
बेलगिरी का जो है फल का ताज़ा सेवन कराएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर ताज़ा फल नहीं है तो इसका मुरब्बा भी काम करता है। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बेलगिरी का चूर्ण लेंगे 10 ग्राम, सौंठ का चूर्ण और पुराना गुड़ लेंगे, ये 5-5 ग्राम लेके इनको खरल कर लेंगे। और फिर ये दिन में 3 से 4 बार छाछ के साथ, इसकी टोटल सबकी मिलाने के बाद जो मात्रा छाछ के साथ सेवन करनी है वो 3 ग्राम। दिन में 3 बार सुबह खाली पेट ले लिया, फिर 11 बजे के आसपास ले लिया, और फिर 2-3 बजे के आसपास ले लिया। 3 बार ऐसा करेंगे तो इसमें आपका हाथों की जो समस्या है इसमें आराम मिलेगा। संग्रहणी भी बोलते हैं इसको, संग्रहणी में भी आराम मिलेगा। इसके अलावा इसका एक योग और भी बनता है। जो बेल का फल ले लिया आपने, कच्चा फल ले लिया और फिर इसको आंच पर सेक लिया, फिर इसके गुद्दे को 10 से 20 ग्राम थोड़ा सा शक्कर और शहद मिलाकर सेवन कराएं, तो इससे भी आराम मिलता है संग्रहणी में। एक बड़ी कॉमन समस्या है हमारे, लगभग आजकल सभी को वीकनेस फील होती है ना, पैरों की पिंडलियां भड़कती हैं। तो इसमें केवल बेलगिरी का जो चूर्ण है मिश्री के साथ रोजाना दूध के साथ सेवन करेंगे तो शारीरिक दुर्बलता बिल्कुल दूर हो जाएगी, और जो हमारी पिंडियां भड़कती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जिनमें खून की कमी है वो भी पूरी हो जाएगा, और वीर्य भी इससे पुष्ट होता है। इसके अलावा धातु दुर्बलता में भी इसको 3 ग्राम बेल का चूर्ण जो है शहद में मिलाकर सेवन करा सकते हैं, तो वो भी लाभकारी होता है। इसको जो है बेल को जब जिस सीजन में इसका फल आता है उस सीजन में आप लेके और खांड के साथ इसका मुरब्बा बना के रख लें तो वो बहुत ही गुणकारी होता है। उसको आप निरंतर सेवन करोगे तो वो आपकी वीकनेस को दूर करेगा। पर्दर की समस्या के अंदर बेल पत्र का जो रस होता है, पत्तों का जो रस है, उसको शहद में मिला के आप दे सकते हैं तो वो बहुत गुणकारी है। और जिन लोगों को हार्ट में समस्या है उनको बेल के जो एक पत्ता यानी कि 3 पत्तियों को मिला के, यानी 3 पत्ती को सुबह सुबह रोजाना चबाएं तो हार्ट की समस्या में ये लाभकारी है। पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकता लेकिन लाभकारी है, काफी लाभकारी है ये। और इसके अलावा इसके नेत्र से संबंधित बीमारियों में भी बहुत अच्छे से काम करता है ये। खाली इसके फल को सेवन करने से हमारे नेत्र पुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जिनको बहरापन की समस्या है, कम सुनाई देता है ना, उसके बेल के कोमल पत्तों को गौमूत्र में पीस लें और उसमें 4 गुना तिल का तेल डाल दें और 16 गुना बकरी का दूध मिलाकर इसे मंद अग्नि में पका लें। अंत में जो है इसमें खाली तेल जितनी मात्रा में है लगभग इतना ही बचेगा ये, और फिर इसे नित्य कानों में डाल लें। तो इसमें जो कानों की जो समस्या है, बहरापन है और उसकी है, खुजली है, ये ठीक हो जाती है। और कानों में पस भी बढ़ जाता है कई बार, तो उसमें भी ये लाभ करती है। इसके अलावा आप इसको अम्ल पित्त में, अगर पित्त बढ़ जाता है उसमें भी इसके फल का सेवन कराएंगे तो बढ़े हुए पित्त को ये संतुलित कर देता है। और जिनको छाती में बहुत ज्यादा जलन हो, इनको पत्तों को मिश्री के साथ सेवन कराएंगे तो छाती की जलन ठीक हो जाएगी। और एक समस्या होती है जिसमें
पेट में कीड़े पड़ जाते हैं छोटे बच्चों को, उसमें भी बेल के पत्तों का सेवन बच्चों को करवाएंगे तो कीड़े जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और कई बार लीवर खराब होने से पीलिया बढ़ जाता है ना। और पीलिये में क्या करना है आपको, इसके ताज़ा पत्तों का रस निकालना है 10 से 30 ग्राम, ठीक है। उसमें फिर जो है आधा ग्राम काली मिर्ची का चूर्ण मिलाना है और वो सेवन कराना है। तो ये पीलिये में बहुत आराम देता है। इसके पत्तों का लेप लीवर के ऊपर करने से भी पीलिये में आराम आएगा, ठीक है। साथ में पुनर्नवा भी दे सकते हैं पीलिये के रोगी को। पुनर्नवा बहुत अच्छे से काम करती है। पथरी नहीं है तो गन्ने के रस में चूना दे सकते हैं। तो ये मुख्य इसके प्रयोग थे। और भी कोई प्रयोग होता है तो मैं आपको बताऊंगा। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देना और